हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। आज का हमारा टॉपिक है किंग्स ऑफ मेवात, मेवात के सुल्तान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेवात पर किन किन राजाओं ने राज किया था। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेवात इलाके का उल्लेख सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था, जिसको उसकी जीवनी पर लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासा में भी बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे महाराज थे, जिन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर 1178 से लेकर 1192 तक राज किया था। उनकी राजधानी उस समय अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान के समय में मेवात को एक बहुत महत्वपूर्ण नज़रिए से देखा गया था, और इसका मुख्य कारण था कि पृथ्वीराज चौहान मुस्लिम राजाओं के खिलाफ थे और मेवात उस समय एक उभरता हुआ मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बनता जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान के बाद 1235 तक अल्तमश ने मेवात पर राज किया। 13वीं सदी के मध्य तक आते आते मेवात दिल्ली के सुल्तानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरने लगा। उन्होंने दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर अपनी दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ बगावत को दिखाना शुरू कर दिया था। इस बगावत का मुख्य रूप जब सामने आया जब 1260 में मेवातियों ने एक अभियान के दौरान बलबन की शाही सेना के ऊँटों को लूट लिया था। उनकी इस क्रूरता को देखते हुए बलबन 9 मार्च 1260 को दिल्ली छोड़कर मेवात आ गए। उन्होंने यहाँ 20 दिन तक लगातार मेवात पर गोलीबारी की और बलबन ने अपने आर्मी कैंप में एक घोषणा की, जिसमें उसने कहा कि अगर आप एक मेवाती को पकड़ के लाते हो तो आपको 1 टका दिया जाएगा, और अगर आप एक मेवाती मुखिया को पकड़ के लाते हो तो आपको 2 टके दिए जाएंगे। जिसके बाद उसके सैनिकों ने मेवातियों को पकड़ना स्टार्ट किया और 300-400 मेव बहादुरों को बंदी बनाकर ले गए, जिनको उन्होंने बलबन के आर्मी चीफ उलगह खान के हवाले किया और अपना इनाम उनसे पा लिया। 29 मार्च 1260 को बलबन की सेना 250 मेव कैदियों को, 124 घोड़ों को और 20 लाख टका मेवात से लूटकर दिल्ली चले गए। मेवात से जाने के 2 दिन बाद सभी मेव बहादुरों को सार्वजनिक तरीके से मारा गया। कुछ को हाथियों के नीचे कुचला गया तो लगभग 100 मेव योद्धाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। बलबन ने फरमान जारी किया, दिल्ली और मेवात के आसपास के जंगलों को साफ करो जहां मेवाती घुसपैठियां हो रही हैं या बलबन के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग हो रही हैं। और उन्होंने एक घोषणा और की, जिसमें उनका डर मेवातियों के खिलाफ साफ झलक रहा था कि दिल्ली के दरवाज़ों को शाम होने से पहले बंद कर दिया जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी बलबन मेवातियों के हौसलों को नहीं तोड़ पाया। मेवों ने अपनी बगावत जारी रखी और सड़कों पर, राजमार्गों पर अपनी दखल जारी रखी। उसी साल बलबन फिर मेवात आया और उसने फिर मेवात में कत्लेआम मचाया, और इस बार उसने 12,000 मेवातियों को मार गिराया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और औरतें शामिल थी। बलबन कभी भी मेवात को पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया था। 1287 में उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के लगभग 3 साल पश्चात ही ममलूक सल्तनत का भी समापन हिंदुस्तान से हो गया। मकबूल सल्तनत के बाद दिल्ली की राजशाही खिलजी सल्तनत के हाथों में चली गई और जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत के पहले सुल्तान बने। खिलजी सल्तनत ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर राज किया और मेवात उस वक्त दिल्ली सल्तनत के ही अधीन आता था। वो भी मेवात पर पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य सिद्ध नहीं कर पाए थे। 1320 में दिल्ली की बागडोर तुगलक सल्तनत के हाथों में आ गई, और यही वो समय था जिसमें मेवातियों की ताकत, साहस और वीरता को पहचाना गया था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पहले तुगलक सल्तनत के सुल्तान बने। तुगलक सल्तनत के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बने और उसने मेवात को एक स्वतंत्र साम्राज्य का दर्जा दिया, और 1372 में खानजादा राजपूत राजा नाहर खान को मेवात का सुल्तान बनाया और मेवात में खानजादा वंश की नींव रखी। खानजादा राजपूत राजा नाहर खान पहले मेवाती शासक थे जिन्होंने मेवात पर राज किया था। खानजादा राजपूत मेवात के वीर शासक बनकर उभरे और उन्होंने मेवात का एक अपना अलग वजूद कायम किया।
खानजादा राजपूतों ने मेवात पर 1372 से 1527 तक राज किया। मेवात के आखिरी खानजादा सुल्तान वीर राजा हसन खां मेवाती थे, जो बाबर के खिलाफ कानवाहा के युद्ध में शहीद हुए थे। इस जंग में उन्होंने अपने वतनी भाई वीर राजा राणा सांगा का साथ दिया था, जिसमें बाबर के हाथ उनको शहादत नसीब हुई और बाबर ने मुग़ल सल्तनत की नींव को हिंदुस्तान में और मजबूत किया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी शहीद राजा हसन खां मेवाती का जिक्र किया है और उसने उसको मुग़ल सल्तनत के स्थापना के दिनों का सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला राजा बताया है। 1527 में मेवात भी मुग़ल साम्राज्य के ही अधीन हो गया था और खानजादा राजपूतों ने मुग़लों के अधीन होकर मेवात पर 200 साल और राज किया था। मुग़ल सल्तनत के आखिरी के दिनों में और औरंगज़ेब के समय में, जब मुग़ल सल्तनत का पतन होना स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रही थी, उस टाइम के बीच में मेवात पर 3 और अलग अलग राजाओं ने राज किया था, जिसमें अलवर के सम्राट, भरतपुर के सम्राट और मराठा के सम्राट शामिल हैं। मेवात में मराठा सल्तनत का पतन 30 दिसंबर 1803 को जब हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठाओं से जीत लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पार्टीशन की हिस्ट्री हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।